हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट दिलीप सैनी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम द दिलीप सैनी ट्यूटर में फिर से एक बार। तो गाइस, अब तक आपने हमारे इस ट्यूटोरियल के थ्रू काफ़ी सारे एक्सेल्स के फीचर्स को लर्न किया है। फॉर एग्जांपल, हमने आपको वी लुकअप के बारे में बताया, एच लुकअप के बारे में बताया और बहुत सारे अदर यूज़र डिफाइंड एंड सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के बारे में भी हम काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो गाइज, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करेंगे हम पाइवोट टेबल। अब ये पाइवोट टेबल क्या होता है, क्योंकि देखिए एक्सेल क्या है, अपने आप में कंप्लीट टेबुलेशन प्रोग्राम है, यानी इसमें जो भी डेटा फीड करते हैं वो एज ए टेबल की फॉर्म में ही रिकॉर्ड होता है। तो फिर ये पाइवोट टेबल क्या नई चीज़ है? देखिए, पाइवोट टेबल क्या है कि जब कभी भी आप एक्सेल में कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो वहाँ जब आप डेटा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड एंटर करें किसी टेबल के अंदर मोर देन 1000 या मोर देन 2000 रिकॉर्ड एंटर करें हैं, तो उसके बाद कभी कभी हमें एक रिक्वायरमेंट आती है कि उस डेटा में से हमें कुछ एक स्पेसिफिक डेटा ही फिल्टर करना होता है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, तब तक फिल्टर कमांड यूज़ करते थे। ओके गाइस, तो जिसमें हम बार बार अपने फिल्टर को चेंज करते थे। लेकिन पाइवोट टेबल में क्या दिया गया, आपको इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप टेबल में फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ के साथ में फॉर्मूला भी ऐड हो जाता है आपका। ओके गाइस, तो ये है आपका पाइवोट टेबल। तो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम अपने इसी पाइवोट टेबल फंक्शंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के और भी ज़्यादा नॉलेजेबल एक्सेल या कंप्यूटर से रिलेटेड और भी ट्यूटोरियल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारा आज का पाइवोट टेबल से रिलेटेड एक्सेल का ट्यूटोरियल। तो गाइस, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो गाइस, ये हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्सेल के अंदर मैंने एक ऑलरेडी टेबल क्रिएट करके रखी है, क्योंकि अगर मैं ये टेबल आपके सामने क्रिएट करता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती और बहुत टाइम लगता है जिसमें, इसलिए हमने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। तो इस टेबल का हम कंटेंट आपको एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरह की टेबल है। ये जो टेबल है आपकी एक किसी भी IT कंपनी के स्टॉक की वो है आपके लिस्ट, जहां आप देख रहे हैं कि यहाँ आपने एक सीरियल नंबर का कॉलम है, दूसरा कॉलम प्रोडक्ट का है, तीसरा कॉलम ब्रांड का है, चौथा कॉलम मॉडल का है, फिफ्थ कॉलम आपका प्राइस है और सिक्स कॉलम उसका स्टॉक है। इसका मीन्स क्या है कि यहाँ इस IT फॉर्म के अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ आपके, ये जिसमें आपका माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, डिस्प्ले है, कैबिनेट है, कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव्स हैं, हार्ड ड्राइव हैं। तो इस टाइप के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ दिए हुए हैं, जिनके ब्रांड अलग अलग हैं। माउस आपके पास इंटेक्स का भी है, माउस आपके पास डेल का भी है, माउस आपका HP का भी है। इसी टाइप से डिफरेंट उनके ब्रांड भी, मॉडल भी हैं। जैसे इंटेक्स का आपका USB माउस है, इंटेक्स का PS2 माउस है, आपका इंटेक्स का वायरलेस माउस है। कैनन प्रिंटर जो है आपके पास कैनन का भी है, और वो जो कि लेज़र प्रिंटर है, और प्रिंटर HP का है जो टैंक प्रिंटर है। इसी तरह से आपके यहाँ प्राइस दिए हुए उनके, और ये स्टॉक दिया हुआ है कि कंपनी के पास इन सब प्रोडक्ट का क्या स्टॉक है इस टाइम। तो गाइज, चलिए अब हम देखते हैं इस पर फिल्टर लगाना। पहले सिंपली आप फिल्टर लगाते हैं तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ये फिल्टर फंक्शन को यूज़ करते हैं। आप फिल्टर में जैसे आपको कोई प्रोडक्ट देखना है, आपने देख लिया माउस, तो यहाँ आपने देखा कि माउस के सभी ब्रांडिंग आ गई, मॉडल्स आ गए, प्राइस आ गए, उनका स्टॉक आ गया। लेकिन यहाँ आपको जब आप उसका टोटल निकालेंगे तो आपको टोटल के लिए कोई फंक्शन लगाना पड़ेगा। लेकिन पाइवोट टेबल क्या करती है, आपको ऑटोमेटिक इनका एक टोटल एक्सप्लेन करके देती है, यानी कैलकुलेट करके देती है। तो गाइज, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे पाइवोट टेबल में और फिल्टर में क्या फ़र्क है। तो गाइज, फिल्टर हम अपना क्लियर कर देते हैं, फिल्टर हमने रिमूव कर दिया फिल्टर। अब देखते हैं इस टेबल के हम अंदर पाइवोट टेबल कैसे लगाते हैं। आपने टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू में जाइए और ये पाइवोट टेबल पे पाइवोट टेबल क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ अब आपसे पूछेगा कि ये जो पाइवोट टेबल है वो रेंज आपने सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो किस पे चाहिए आपको, न्यू वर्कशीट पे चाहिए, यस, तो हमको ओके कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ ये आपके पास देख रहे हैं कि शीट नंबर 5 ऑटोमेटिक आ गई। आपका जो डेटा है शीट नंबर 1 पर है वो आपका एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो पाइवोट टेबल इंसर्ट कराई है वो न्यू वर्कशीट पर कराई है। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर एंटर करा सकते हैं तो वो भी इसमें एक्शन होता है आपका। तो गाइज, अब देखते हैं, अब यहाँ हमारा क्या है कि आपका सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आपने एंटर करा दिया, लेकिन प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ आपको पाइवोट टेबल के अंदर 4 फीचर दिए हुए हैं, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल और ये आपका टोटल वैल्यू।
प्रोडक्ट हम रखेंगे फ़िल्टर के अंदर। फ़िल्टर यानी प्रोडक्ट में हम फ़िल्टर लगाएंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपके ऑल के लिए आ रहा है। अब ये मल्टीपल आइटम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें से किसी एक पर्टिकुलर आइटम का ही देखना है तो उसको सेलेक्ट किया, लेकिन अभी ये आप देख रहे हैं फ़िल्टर ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। ओके, 2 आइटम का देखना है तो 2 आइटम का भी दिख जाएगा। यहाँ मल्टीपल आइटम आ गए, आइटम के नाम नहीं शो हुए। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी हम ऑल कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया हमने, माउस को ले लेते हैं। ओके, या कीबोर्ड ले लिया हमने। ओके गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके अंदर इनके जो कंटेंट है, यानी प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया उसका ब्रांडिंग क्या है, मॉडल क्या है। तो जैसे आप ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका न्यू रो में आएगा। तो यानी इसका मीन्स आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड जैसे आपने मॉडल सेलेक्ट किया तो उसमें उसके रो लेवल क्या आ रहा है, ब्रांड। तो कौन कौन से ब्रांड है, डेल का ब्रांड है, एचपी का ब्रांड है। आप चाहें तो इसका चेंज कर सकते हैं, रो लेवल को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रांड। ओके, तो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा यहाँ आपका। नेक्स्ट, अब अगर हमें इसका चाहिए कि इनके मॉडल कौन कौन से हैं, तो मॉडल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रांड के नीचे आएगा। अब ये आपका उसके अंदर एक टैब बन गया है। अब इस टैब से अलग आपको क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में चाहिए वैल्यू, तो आपको ये कॉलम लेवल वाला ऑप्शन है ना, इस मॉडल को ड्रैग करते हुए यहाँ ड्रॉप कर देना है आपको। तो यहाँ आपके ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड सेलेक्ट किया, आपके पास PS2 आ रहा है, USB आ रहा है, वायरलेस आ रहा है, यानी आपके पास 3 कैटेगरी में आपके मॉडल्स हैं इनके। अब इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, कॉलम लेवल की जगह मॉडल्स ऑफ अबव प्रोडक्ट। ठीक है, आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम केवल मॉडल लिख सकते हैं, तो इसको मॉडल कर देते हैं ओनली। ओके, तो गाइज अब यहाँ इनकी कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने स्टॉक तो डाला ही नहीं है। जैसे आप स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो स्टॉक वैल्यू है वो यहाँ इस फंक्शन के अंदर आएगी। फंक्शन यानी उसका आपका कैलकुलेशन भी होगा। अब कैलकुलेशन तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू का हो सकता है, इसीलिए वो तभी इनेबल होता है फीचर आपका जब आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, मॉडल भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, और ब्रांड भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, इसलिए ये फीचर आपका इनेबल नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने स्टॉक को सेलेक्ट किया वो उसको इनेबल कर देता है। अब आती है प्राइस की। हम प्राइस को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि आपको प्राइस का टोटल नहीं करना होता कहीं भी। आपको प्राइस केवल एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए जो हमें आपको हमारी टेबल से मिल ही जाते हैं, इसलिए हम इसको ऑफ कर देंगे। अब देखते हैं हमारे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आपने कीबोर्ड सेलेक्ट किया, कीबोर्ड के अगेंस्ट आप माउस सेलेक्ट करते हैं ये, तो आप देखेंगे कि माउस आपके पास डेल का है, एचपी का, इंटेक्स, 3 ब्रांड आ गए। मॉडल कौन कौन से आपके पास, PS2 भी है, USB भी है, वायरलेस भी है, और उनका ग्रैंड टोटल आ रहा है आपका। अब अगर इस टेबल को हम चाहते हैं, ये जो टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरी टेबल बॉर्डर के फॉर्म में आए क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट करना ईजी रहे, ये हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डेल के हमारे पास वायरलेस क्या है, माउस हैं, तो टोटल भी 10 ही रहेगा इनका। एचपी का हमारे पास क्या है, 14 USB है तो 14 रहेगा। जबकि इंटेक्स में हमारे पास 25 PS2 माउस हैं, 11 माउस USB के हैं और वायरलेस माउस 14 हैं। ठीक है, तो जिनका टोटल होता है 50। अब यहाँ आप देख रहे हैं इंडिविजुअल टोटल भी हो गया। टोटल PS2 माउस कितना, 25 है, USB माउस कितना, 25 हो चुके हैं, और ये वायरलेस माउस आपके 24 हो चुके हैं, और जो टोटल ओवरऑल माउस हैं आपका 74 माउस हैं। ओके, तो यहाँ आप ये शो हो जाएगा स्क्रीन पे आपको। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम इसको आपका और इसको अब हम देखते हैं चेंज करके वैल्यू को। माउस की जगह अगर हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो पेन ड्राइव आपके पास आ जाएगी। एचपी की आपके पास 10 है 16 GB की, सिमटॉन्स की 32 GB की 14 है तो 24 हो जाएंगी। अब आप एक साथ मल्टीपल आइटम दे रहे हैं, पेन ड्राइव एंड USB हार्ड डिस्क, तो ये दोनों शो करेंगे। अब आपके पास क्या आ रहे हैं, दोनों के मॉडल अलग लगाएंगे अब। ठीक है, अब HP आपके पास ब्रांड है, सीगेट ब्रांड है, सिमट्रॉनिक और WD वेस्टर्न डिजिटल। ठीक है, तो यहाँ आपको 16 GB HP है और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब आपको इसमें ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि इसमें तो हार्ड ड्राइव कौन सी है और आपका पेन ड्राइव कौन सी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ये जो मॉडल हैं आपके, ठीक है, सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, HP का क्या है ये, अब HP का ये 10 GB है तो 16 GB, ये आप केवल अपने अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, ये पेन ड्राइव हो सकती है, हार्ड ड्राइव नहीं हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं वो भी शो हो
क्लियर हो आखिर उसमें है क्या चीज़। तो ये जो मॉडल है आपका यहाँ, इसके अलावा ये जो उसका प्रोडक्ट हो गया आपका, प्रोडक्ट आपका यहाँ से आप इस प्रोडक्ट को यहाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ आपका ये शो हो जाएगा स्क्रीन पे कि HP का पेन ड्राइव है, Seagate USB ड्राइव है और ये सिम्टोनिक पेन ड्राइव है। यहाँ भी इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने डेटा। तो गाइस ये था हमारा पाइवट टेबल। इस तरीके से आप किसी भी डेटा के लिए पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल स्टॉक मेंटेन करने के लिए काम आती है, ये काफ़ी सारे वर्क के लिए आपसे, जैसे किसी एम्प्लॉय का स्टेटस मेंटेन करना है आपको या किसी की प्रोग्रेस रिपोर्ट कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपका पाइवट टेबल फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि पाइवट टेबल को कैसे यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर। तो गाइस अगर आपको पाइवट टेबल से रिलेटेड किसी भी फंक्शंस के बारे में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए उसका बारे में। उसके लिए हम आपके एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो क्रिएट करके आपको अपलोड करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज आज के ट्यूटोरियल में केवल इतना ही। तो गाइज फिर मिलेंगे आप सबसे एक बहुत जल्दी अपने अगले ट्यूटोरियल में, जिसमें हम आपको पावर पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होंगे पावर पॉइंट से रिलेटेड। ओके तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।